हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अभी जो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कि हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो गुड्स प्रोडक्ट सेल करती है कोई फर्म, तो प्रोडक्ट को सेल करने से पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें कॉस्ट कहते हैं, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हमें करने का प्रोसेस क्या वो सीखना है। तो पहले मालूम करते हैं, समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स है क्या स्टूडेंट। तो जब भी कोई फर्म जो है स्टूडेंट कोई प्रोडक्ट बनाकर अगर बेचेगी, मैन्युफैक्चर करके यानी कि प्रोडक्ट को बना के बेचेगी, तब भी उसको कोई एक्सपेंसेस करने होंगे। जैसे सपोज़ वो एक फ़र्म है जो वो ब्रेड बना के बेच रही है, तो उसको मैदा ख़रीदना होगा, नमक ख़रीदना होगा, नमक डालना होगा उसमें, मैदे में उसके बाद दूध डालना होगा, चीनी डालनी होगी, बेकिंग पाउडर डालना होगा, उस ब्रेड को बनाने में लेबर भी लगी होगी, मजदूर होंगे, उस ब्रेड को जहाँ बनाया था बिजली का बिल भी आएगा, उस फैक्ट्री का जहाँ ब्रेड बन रही है उसका बिजली का किराया भी होगा। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं स्टूडेंट, इनको एक्सपेंसेस कहते हैं। सारे एक्सपेंसेस जो हैं मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है। तो इसका हम थ्योरेटिकली मीनिंग समझते हैं क्या है स्टूडेंट। तो क्या है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की लागत जो है, जो कंपनी ने एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान बेचना है, उसकी लागत जो है बनाने की, उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो इट इज़ द अमाउंट इन विच, ये वो अमाउंट है जिसमें इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज जो हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद प्लस दूसरे एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने बोला, उसके बाद मशीन का खर्चा, बिजली उसका, बिल्डिंग का रेंट, ये भी इसमें प्रोसेस में, प्रोडक्शन में जो करने पड़ते हैं वो भी इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पार्ट हैं। तो स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक तो नेट सेल में से आप ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दे तब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की जा सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि आप ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो। डायरेक्ट एक्सपेंस वही है तो स्टूडेंट प्रोडक्ट को बनाने तक जो खर्चा करना पड़ता है फैक्ट्री में, जैसे फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का रेंट है, प्रोडक्ट बनने से पहले का खर्चा है, फैक्ट्री का जो है रेंट है वो वाला, उसके फैक्ट्री में लगी लेबर का खर्चा, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जो लाए हैं वो किसी गाड़ी में लोड होकर आया होगा, उस गाड़ी का किराया जिसे कैरियज कहते हैं, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेज जो नेट वाली है और जो ओपनिंग स्टॉक है उनको ऐड करके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई फैक्ट्री है उसके पास जो फैक्ट्री पहले से काम कर रही है, काफ़ी लंबे समय से, कई साल से काम कर रही है, उसके बाद पिछले साल का जो बचा हुआ कच्चा माल होगा या तैयार माल होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। तैयार गुड्स होंगे, जो रेडी गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल है वो ओपनिंग स्टॉक होगा। उसके बाद ईयर के एंड में जो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, या रॉ मटेरियल क्लास ईयर का जब क्लोजिंग हो गई, जैसे 31 दिसंबर को ईयर की क्लोजिंग होती है या 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, तो अब एंड की ईयर की कैलेंडिंग आ गई, तो क्लोजिंग हमारे पास जो भी स्टॉक बचा हुआ है वो वाला जो बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक जो ईयर के स्टार्ट में अपने पास होता है, प्लस हमने नया कितना ख़रीदा है, प्लस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, तो और उसमें से माइनस करना है अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो करके आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आप दूसरा स्टूडेंट, अब यहाँ नेट परचेज या वर्ड आया है, तो नेट परचेज या नेट सेल वर्ड आया था, वो क्या है स्टूडेंट। नेट सेल कैसे आएगी स्टूडेंट, टोटल सेल जितना भी होगा, टोटल सेल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कैश सेल यानी कि नकद वाली सेल प्लस क्रेडिट सेल यानी कि उधार वाली सेल। कैश वाली और उधार वाली सेल दोनों को जोड़ देंगे, क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, टोटल सेल मालूम होगी। टोटल सेल में से फिर हम सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारी नेट सेल आ जाएगी। सेल रिटर्न कौन सी स्टूडेंट, जब बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सॉरी बेचते हैं बाहर हम प्रोडक्ट, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत डिफेक्टिव निकल आए, क्वालिटी वाइज ना हो, या किसी और रीज़न से वो प्रोडक्ट जो है ख़रीदने वाले को पसंद नहीं आया, उसने लौटा दिया, वो सेल रिटर्न है। तो टोटल सेल में से सेल रिटर्न निकाल के नेट सेल हमारी कैलकुलेट होगी। इस तरह से नेट परचेज भी है स्टूडेंट, टोटल परचेज यानी कि कैश वाली परचेज और क्रेडिट वाली, उधार वाली परचेज, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल परचेज बनेगा। टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न यानी कि जो प्रोडक्ट हमने वापस लौटाए हैं, जहाँ से हमने रॉ मटेरियल खरीदा था वहाँ से कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गए, या क्वालिटी वाइज नहीं है, या टाइम जो है पीरियड जिसमें डिसाइड किया गया था कि प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचना चाहिए उस पर टाइम पीरियड में नहीं पहुंचा है, डेट के बाद पहुंचा है, हमने अब हमें वो चाहिए नहीं, हम उसको लौटा रहे हैं, वो परचेज रिटर्न है। तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो अपना नेट परचेज कैलकुलेट होगी।
तो थोड़ा बीच में एक डायरेक्ट एक्सपेंस वाला वर्ड भी आया था। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री में जब करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पीरियड में कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पीरियड से जुड़े हुए हैं, वो एक्सपेंसेस सभी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा इनको याद रखेंगे तो आपको ईजी रहेगा। तो उसमें है एक तो वेजेस है, फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है उसका एक्सपेंस, उसको जो वेजेस पेमेंट देते हैं। दूसरा कैरियज इनवर्ड, जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं बाहर से आएगा। कैरियज इनवर्ड का मतलब बाहर से रॉ मटेरियल जो खरीदा है उसको फैक्ट्री में लाने तक का ढुलाई का खर्चा। कैरियज लिखा हो स्टूडेंट, कैरियज लिखा उसका भी मीनिंग यही है कि बाहर से जो रॉ मटेरियल खरीदा उसको फैक्ट्री में लाने का खर्चा। एक स्टूडेंट कैरियज आउटवर्ड होता है, कैरिज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो है जो प्रोडक्ट हमने बना दिया उस प्रोडक्ट को हमारे फैक्ट्री के शोरूम तक पहुंचाने का खर्चा या उसको बेचने के लिए जहां रखना है वहां तक पहुंचाने का एक्सपेंस कैरिज आउटवर्ड है, वो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट है। कैरिज इनवर्ड या कैरिज अकेला ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह से जो है पोस्टल चार्जेस हैं, पोर्ट चार्जेस हैं, जहाँ से अगर फ़ॉरेन से अगर हमने इंपोर्ट किया है रॉ मटेरियल तो वहाँ फ़ॉरेन से हमारा शिप में लोड होकर यहाँ पहुँचा, हमारे भारत की पोर्ट पे पहुँचा, तो पोर्ट पे चार्जेस गवर्नमेंट ने चार्ज किए हैं, वो पोर्ट चार्जेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से पहले का खर्चा है। ऑक्ट्राई ड्यूटी, सपोज प्रोडक्ट जो है हमारी सिटी में एंटर हुआ, हमारी सिटी में एंट्री जहाँ से सिटी स्टार्ट होता है वहाँ पे चुंगी बनी हुई है, एक ऑफिस बना हुआ कॉरपोरेशन का, लोकल बॉडी का, उन्होंने वहाँ हमारे प्रोडक्ट की हमारे ट्रक से एंट्री फीस ली है जिसे ऑक्ट्राई ड्यूटी कहते हैं, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर फ़ॉरेन से प्रोडक्ट कच्चा हमारे जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ से इंपोर्ट जब होके इंडिया में पहुँचेगा तो हमें कोई और टैक्स अगर पे करना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो हो गया स्टूडेंट। इसके बाद फैक्ट्री में अगर कोई जो है कोल, गैस या वाटर की कंजम्पशन होती है, पावर की कंजम्पशन होती है तो वो वाला एक्सपेंस डायरेक्ट है। इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट है, जैसे मैंने बताया है। कार्टेज, टांगे का खर्चा, टांगे में लोड होके प्रोडक्ट आ रहा है, वो वाला एक्सपेंस। ऐसे कुछ एक मैंने यहाँ लिखे हैं एक्सपेंसेस, और भी वैसे वो सारे हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है स्टूडेंट, जो आपको याद रखना है। मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो अब इसकी हेल्प से स्टूडेंट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले अपने पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक जो है 5000 है। नेट परचेज गिवन है, नेट परचेज वो है 35,000 है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 7500 है, यानी कि ईयर के एंड में जो बचा हुआ है प्रोडक्ट फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड जहाँ रॉ मटेरियल जो बच गया एंड में ईयर के, तो सेल जितना प्रोडक्ट हमने इस साल सेल किया है 42,000 वो है अपने पास। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि फैक्ट्री प्रोडक्ट को बनाने के जो भी एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें 9,000 है। इनडायरेक्ट कौन से होते हैं स्टूडेंट, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन गया, बनाने के बाद उसको अब हमें बेचना है अपने फैक्ट्री के शोरूम में या कहीं और ले जाके बेचना है, तो बनाने के बाद वाले पीरियड से लेके प्रोडक्ट को बेचने तक जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट हैं। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, प्रोडक्ट हमारा बन गया, उसको सेल करने तक में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट होती है, टीवी में देखते हैं कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है इतनी प्रोडक्ट की, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोडक्ट को फैक्ट्री के शोरूम तक पहुँचाने का गाड़ी का कैरिज आउटवर्ड का एक्सपेंस जो मैंने आपको पहले बताया वो भी इनडायरेक्ट है। हमारे शोरूम में जो वर्कर काम करते हैं, हमारा ऑफिस में स्टाफ रूम में स्टाफ जो काम करता है, वहाँ कंप्यूटर है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये 9,000 यहाँ दिए हुए हैं। कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है वो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट में ऐसे कर रहे हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 5,000 का जो वहाँ पे गिवन था, प्लस नेट परचेज वो 35,000 की, वो भी हमें ऑलरेडी गिवन है अपने पास 35,000 की, वो मैंने नोट की, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी अपने पास ये गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो वाले ऐड कर लिए। उसके बाद माइनस करना है, लेस करना है ये ऐड करनी है वाली टर्म, और ये क्लोजिंग स्टॉक हमें लेस करना है। तो कितना है 7,500, ये हम लेस में लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 7,500। तो ये तीनों फिगर्स जो हैं ये ऐड होंगी और ये लेस होगा करके 36,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया स्टूडेंट। इसको इस फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है तो इसको ऐसे आप जो है बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ लाइन लगा दी और आपका इस तरह से ये आपकी पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गई। उसके बाद दूसरा ग्रोस प्रॉफिट मालूम करना है स्टूडेंट। ग्रोस प्रॉफिट भी एक टर्म है। ग्रोस प्रॉफिट क्या है कि अगर हमारी सेल में से ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर दी जाए तो हमें पता चल जाता है कि फैक्ट्री से बनने के बाद जो भी एक्सपेंसेस हमारे हैं उनको सेल में से माइनस कर दें, फिर वो प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो ग्रोस प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें सभी एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए गए हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद वाले एक्सपेंस जिन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं वो नहीं निकाले गए हैं। यानी कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल दें, यानी ठीक है, तो वो आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा। फिर ग्रोस प्रॉफिट में से फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद वाले एक्सपेंस होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, वो भी निकाल दें तो आपका नेट प्रॉफिट आता है। यानी कि ग्रोस में से, ग्रोस प्रॉफिट में से सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए जाएं तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये ग्रोस प्रॉफिट है। कैसे कैलकुलेट किया स्टूडेंट मैंने? तो मैंने सेल पहले रिकॉर्ड की 42,000, फिर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा 36,000, दोनों को माइनस कर दिया, 6,000 रुपया हमारा ये ग्रोस प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आगे मैं आपको नेट परचेज़ या नेट सेल क्या है वो भी थोड़ा समझा देता हूँ एक छोटे से न्यूमेरिकल के पॉइंट से, कि सपोज़ हमारे पास कैश परचेज जो है 30,000 है, क्रेडिट परचेज 25,000 है, तो इन दोनों, ये दोनों परचेज़ दी हुई हैं। हो सकता है दोनों परचेज़ ना दी हो, सिर्फ टोटल परचेज़ लिखा हो आपकी 55,000। हो सकता है आपको कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़ अलग से दी, आप दोनों को ऐड करो टोटल परचेज़ बन जाएगी। टोटल परचेज़ में से आप परचेज़ रिटर्न को माइनस कर दोगे, परचेज रिटर्न को आप माइनस कर दोगे तो आपकी नेट परचेज कैलकुलेट हो जाएगी 50,000। इस तरह से आपने स्टूडेंट नेट परचेज कैलकुलेट करनी है। तो नेट सेल कैलकुलेट करने वाला टॉपिक भी स्टूडेंट ऐसे ही है। उसमें कैश सेल आप लिखेंगे, क्रेडिट सेल लिखेंगे, उनको ऐड कर देंगे, टोटल सेल आ जाएगी। टोटल सेल में से सेल रिटर्न जो होगी, सेल रिटर्न जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, उसे माइनस कर देंगे। को माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका नेट सेल होगा स्टूडेंट। ठीक है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल टोटल करके टोटल सेल आ जाएगा। उसमें से परचेज रिटर्न जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं वो माइनस कर देंगे, आपका नेट सेल आ जाएगा। ये मतलब नेट सेल नेट परचेज एक ही जैसे ईजी से टॉपिक है, आप सीख सकते हैं स्टूडेंट। तो इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन जो है अपनी बुक में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।